वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य परम आदरणीय श्री 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 1008 जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी और परम पूज्य परम आदरणीय श्री डॉक्टर जय सिद्धेश्वर स्वामी जी और हमारे साथ है बहुत अच्छे एक गायक हैं, सिंगर हैं बॉलीवुड मुंबई से रिंकू दास जी। परम पूज्य स्वामी जी का परिचय करवाते हैं, परम पूज्य जगत गुरु जी का, फिर ऐसे परिचय करके और हम लोग विषय पर आएंगे। परम पूज्य परम आदरणीय श्री श्री 1008 जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी श्रीमद काशी विश्वराध्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री 1008 जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी। स्वामी जी वीर शैव परंपरा, वीर शैव तत्व दर्शन जिसमें सर्व दर्शन तीर्थ वेदांताचार्य है स्वामी जी, विद्या वारिधि विद्या वाचस्पति श्रीमद काशी विश्व आराध्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर 1008 जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी। शैव भारती शोध प्रतिष्ठान जो आज वाराणसी में, वाराणसी भारत की प्राचीन अध्यात्म और ज्ञान की नगरी है, भगवान विश्वेश्वर शिव की नगरी है। स्वामी जी जंगमवारी मठ वाराणसी में इस समय पधारते हैं। वीर शैव दर्शन स्वामी जी का जो मेन स्वामी जी जहां से जिन्होंने इतना बड़ा कार्य वीर शैव दर्शन के माध्यम से स्वामी जी से हम जानेंगे। अभी परिचय आदरणीय परम पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर जय सिद्धेश्वर स्वामी जी। स्वामी जी वर्तमान समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य हैं, सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से। स्वामी जी का बहुत बड़ा कार्य है। स्वामी जी डॉक्टरेट होके एक एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी स्वामी जी का बहुत ज्यादा लोगों के हृदय में बसते हैं। वैसे भी अध्यात्म यानी आत्मा की विषय है और स्वामी जी समाज के हर एक वर्ग के कोई भी व्यक्ति कॉल करे स्वामी जी को, किसी भी समय कॉल करे स्वामी जी उसे, यानी स्वामी जी का व्यक्ति तो एक बाल्य हृदय की तरह है। स्वामी जी जो इतने प्रतिष्ठित पद पर होते हुए, इतनी व्यस्तता जीवन में होते हुए भी स्वामी जी सभी तबके से जुड़े हुए हैं। वैसे भी संत के लिए कोई कास्ट क्रीड कलर नहीं होती है। संत सर्वव्यापी, सबके लिए सुलभ होते हैं और संत समरसता का, संत की जीवन ही समरसता होती है। संत का पूरी खुली किताब की तरह जीवन होती है। वैसे ही हमारे परम पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी की जीवन है। अब हम धीरे से विषय पर आते हैं। हमारे साथ है एक गायक है जो बॉलीवुड में, मुंबई में, रिंकू दास जी, बंगाल से हैं, कलकत्ता से हैं और इन्होंने 2 दशकों से मुंबई में रह के गायन सिखाते हैं। बहुत सारे इनके जो शिष्यगण हैं बॉलीवुड में हैं। तो स्वामी जी से हम शुरू करते हैं। परम पूज्य परम आदरणीय जगत गुरु महास्वामी डॉक्टर शिवाचार्य चंद्रशेखर स्वामी जी। स्वामी जी वीर शैव दर्शन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वीर शैव दर्शन, वीर शैव दर्शन लोगों के ऐसे मत में होता है कि दक्षिण में है, लिंगायत से जुड़ी हुई है, तो थोड़ी सी परिचय दे वीर शैव दर्शन का।
कार्यक्रम में उपस्थित सभी को काशी विश्वनाथ जी का, जगत गुरु विश्वनाथ जी का अनंत मंगलाशीर्वाद। हमें बहुत खुशी है, स्वामी भीष्माचार्य जी आजकल कोरोना के कारण भक्त और गुरु एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, दूरी रखनी पड़ती है। इस सिचुएशन को, स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुरु शिष्यों का संबंध टूटना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने तंत्र ज्ञान के माध्यम से हम आप सब जो उनको जोड़ रहे हैं, इसलिए पहले उनको अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके लिए हमारे डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी बहुत ही प्रयत्न करके हम दोनों को जोड़ा है। उनको, गायक को और दर्शकों को फिर एक बार काशी विश्वनाथ जी का अनंत मंगलाशीर्वाद। हमारे देश में बहुत सारे धर्म दर्शन हैं, उनमें वीरशैव एक अत्यंत प्राचीन सनातन धर्म दर्शन माना जाता है। शैव परंपरा की एक शाखा इसको मानते हैं हम लोग। 28 शैवागम इसका मूल वाङ्मय माना जाता है। जी। उसमें श्री सिद्धांत शिखामणि जी, जो वीरशैव धर्म दर्शन का एक प्रामाणिक ग्रंथ है, जी, उसमें कहा जाता है कि वी शब्दे नोच्यते विद्या, जी, शिवजी वैक्य बोधिका, जी, सच्चाम रमन्ते ये शैवा, वीरशैवास्तु ते मता। वीरशैव एक संप्रदाय न रह करके एक विश्व के व्यापक एक सिद्धांत है। एक एक अक्षर का अर्थ संस्कृत में बताने की परंपरा है। वी शब्दे नोच्यते विद्या, वीरशैव शब्द में 4 अक्षर है। पहला वी है, उसके बाद र है, उसके बाद शैव शब्द है। तो वी का अर्थ बताते हैं विद्या, जो शिव और जीव इन दोनों को अभेद बोधन करने वाले जो आध्यात्मिक विद्या है। उसमें र का अर्थ जो रममाण होता है, इसमें आनंद लेता है, ऐसा जो शिवभक्त है उसका नाम वीरशैव है। वीरशैव शब्द की 3 परिभाषाएं हैं। एक दार्शनिक परिभाषा है, एक धार्मिक परिभाषा है और एक सामाजिक परिभाषा है। हम अभी जो बताइए तो दार्शनिक परिभाषा है। इसका धार्मिक परिभाषा ऐसे होता है कि यो हस्तपीठे निज निष्ठलिंगम विन्यस्य तल्लीन मन प्रचारः बाह्य क्रिया संकुल निष्पृहात्मा संपूजयत्यंग सवीर शैवः। स्कंद पुराण में महर्षि व्यास जी का ये वचन है। वो कहते हैं अपने वाम हस्त पीठ पर गुरु के द्वारा प्रदत्त इष्टलिंग को रख करके अत्यंत निष्ठा से, एकाग्रता से पूजा करते हुए उस इष्टलिंग को हमेशा शरीर पर जो धारण करता है उसको वीरशैव कहा जाता है। ये तो धार्मिक परिभाषा हो गई जी। एक सामाजिक परिभाषा भी है। विरोध रहितम शैवम वीरशैवम विदुर्बुधा। प्राय हम तो देखते हैं कि हमारे देश के धर्मों में, दर्शनों में परस्पर खंडन मंडन होता रहता है जी। लेकिन वीरशैव एक ऐसा धर्म दर्शन है, एक समन्वयवादी धर्म दर्शन है। इसलिए कहते हैं विरोध रहितम। वी का अर्थ है विरोध, र का अर्थ तो रहित। जिस शिवभक्त के मन में किसी संप्रदाय के, किसी व्यक्ति के प्रति कभी भी विरोध भावना उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा जो शिवभक्त होता है उसका नाम वीरशैव है। इस प्रकार वीरशैव का अर्थ हुआ जी। जो शिवजी वैक्य बोधक विद्या में हमेशा रममाण रहता है, जी। गुरु के द्वारा प्रदत्त इष्टलिंग की पूजा करके अपने देह पर धारण करता है,
और किसी दूसरे धर्मावलंबियों के साथ कभी विरोध नहीं करता है, जी। ऐसा जो शिवभक्त होगा उसी का नाम वीरशैव है। एक प्रश्न उठती है स्वामी जी कि वी यानी आपने बताएं कि विद्या, र यानी आनंद, तो यहाँ आद्य शंकराचार्य ने जो अद्वैत के प्रतिपालक थे स्वामी जी, आद्य शंकर शंकराचार्य, उन्होंने चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम कही है। चिदानंद यानी अनंत काल से आनंद स्वरूप हम शिव हैं, शिव हैं। तो अपना ये जो द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, तो किस तरह वीर शैव परंपरा अद्वैत का परिपालन करती है या द्वैत का या विशिष्टाद्वैत का, किस तरह से? इसमें तीनों का समन्वय है जी। हम लोग द्वैत को भी मानते हैं, द्वैताद्वैत को भी मानते हैं और अद्वैत को मानते हैं जी। क्योंकि साधक के मानसिक स्थिति होती है, पहली अवस्था में द्वैत अच्छा लगता है, भगवान को अलग रख करके पूजा करने के जी। कदम पर, तो पहले अवस्था में भक्त भगवान को अपने से भिन्न मान करके पूजा करते उस समय उनको द्वैत भावना रहती है। जी। जैसे भगवान के पास जाते जाते भगवान के गुण हमारे पास आने लगते हैं। जी। जैसे लोहे को अग्नि पास के ले जाएंगे तो धीरे धीरे अग्नि का स्वरूप स्वीकार करते करते लोहा भी अग्नि बन जाता है। जी। उसी प्रकार अपनी साधना बल से साधक के मन में दैवी गुणों का आविष्कार होने लगता है, उस समय उनके पास द्वैताद्वैत भावना रहते हैं। जी। जब धीरे धीरे शिवोहम भावना से साधना करता है उस समय अद्वैत स्थिति को पहुंच जाता है। जी। इस प्रकार हम किसी का खंडन नहीं करते हैं। जी। द्वैत को लेकर के, द्वैताद्वैत को लेकर के अंत में अद्वैत में जाकर के हम लोग समरस हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है शिवात्मकम इदम सर्वम, जी। शिवादन्यम न विद्यते, शिवोहमिति या बुद्धि तदेव ज्ञानम उत्तमम। जी। ये सारी सृष्टि शिव स्वरूप है और मैं भी शिव स्वरूप हूँ। जी। शिव से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जी। ऐसा जो अंतिम स्थिति होती है जी। ये वीर शैव की शिवाद्वैत स्थिति है। तो ये कह सकते हैं कि जो अंतिम जो फाइनल डेस्टिनेशन है या अंतिम जो पड़ाव है, या जो जैसे गंगा सागर में मिलके गंगा सागर बन जाती है, तो हर व्यक्ति विराट शिव से मिलके शिवोहम यानी शिवमय हो जाता है। तो लक्ष्य जीवन का क्या होना चाहिए स्वामी जी? जीवन का लक्ष्य जो है परम शिव में समरस होना ही जीवन का परम लक्ष्य होता है, क्योंकि तदंशो जीव नाम का गीता में कहा गया है कि ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जीव जितने भी है वो शिव के ही अंश होते हैं। जी। अपने अंशत्व को दूर करके जी। जब पूरा शिव में समरस हो जाता है तब उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए समरस स्थिति प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य होता है। जैसा आपने बताया जी। नदी सागर में मिल करके समरस हो जाती है, जी। उसी प्रकार सभी जीव जी। परमात्मा में समरस होना सभी जीवों का जीवन का परम लक्ष्य होता है। तो इस यात्रा में गुरु का स्थान क्या है, कैसा है, कैसे गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव हो सकती है? सभी मार्ग के लिए गुरु ही चाहिए। गुरु के बिना कोई कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। जी। जी। इसलिए हमारे इस सिद्धांत में जी। हमारे जो पंच महापीठ हैं उसके शाखा मठ के शिवाचार्य होते, जैसे डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य जैसे हैं जी। ये लोग अपने भक्तों को पहले दीक्षा संस्कार करते हैं। जी। जी स्वामी। क्योंकि दीक्षा के बिना जीव के और जो मल होते हैं वो निवृत्त नहीं होते हैं। हमारे यहाँ 3 मलों को माना जाता है, आणव मल, मायामल और कार्मिक मल। जी। इन 3 मलों को दूर करने के लिए 3 प्रकार की दीक्षा होती है। जी। क्रिया दीक्षा, मंत्र दीक्षा और वेदा दीक्षा। जी। क्रिया दीक्षा के द्वारा उनके हथेली पर इष्टलिंग दिया जाता है। जी। मंत्र दीक्षा के द्वारा उनको महामंत्र का पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया जाता है। जी। और अंत में
वेदा दीक्षा के द्वारा तुम साक्षात शिव स्वरूप हो, इस प्रकार को उनको शिवाद्वैत का ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार गुरु क्रिया दीक्षा, मंत्र दीक्षा और वेदा दीक्षा के द्वारा शिष्य को लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है। जी स्वामी जी, जी स्वामी। परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर महास्वामी जय सिद्धेश्वर स्वामी जी के पास आते हैं। स्वामी जी, इस समय ये जो काल खंड में आप, एक तो ये बहुत ही महामारी की काल है, एक आपकी जिम्मेवारी है कि क्योंकि आज आप पहले भी समाज से जुड़े, संत और समाज दोनों कहते हैं कि आग लगी आकाश में, चूचू गिरे अंगार, यदि संत न रहे संसार में तो जल मरे इंसान। तो संत तो सदा संसार के लिए ही है। संसार में संत जो ऊपर से तैरते हुए और सन्मार्ग और सदगति देने वाला एक गुरु है, एक शिक्षक है, दोनों हैं। और आज आपकी जिम्मेवारी डबल हो गई है, दो हो गई है। आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा सदस्य हैं। तो आज आप कैसे मैनेज करते हैं? आज एक तो आध्यात्मिकता जो है, हमें ऐसा लग रहा है कि और इजी हो गई है, क्योंकि अब और भी अच्छी तरह से आप लोगों से और भी जुड़ रहे हैं, और भी लोगों को, जैसे स्वामी जी ने कहे कि आप लोगों को दीक्षित भी करते हैं। लोग जितने आए तो ज्यादा से ज्यादा आपसे लोग जुड़ के दीक्षित होते हैं। तो ये कैसे मैनेज करते हैं आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और एक बड़ी जिम्मेवारी? अब दिल्ली में भी बैठना पड़ेगा आपको, ये तो कोरोना पीरियड चल रही है, इसके बाद लोकसभा जब चलेगी तो दिल्ली में बैठना, और ये सारा कुछ कैसे, ये सब कौन सी शक्ति है शिव की, वो कौन सी शक्ति है, वो सीक्रेट को थोड़ी सी। इसके लिए मैं शक्ति का स्वरूप ही, मेरे सामने जो बैठे हैं गुरु जी जी, वही हैं जी, वही इस शक्ति के स्रोत हैं जी। सही माने में उन्हीं के आशीर्वाद के बल के कारण ही जी, मैं समझता हूँ कि मैं दिल्ली दरबार में पहुंचा हूं। दोनों को इस तरह का मैं व्यवस्था किया है, सुबह 10 बजे तक जी, मैं अपना जो मूल जी, इष्टलिंग पूजा हो, व्रत हो जी, या नारायण हो, ये सभी बातें जो है मैं 10 बजे तक कर लेता हूं जी। पश्चात जो है जी, सामाजिक में जुड़ जाता हूं, जैसे कि अभी आपने बताया जी। तब करके अब उसके लिए कोई समय सीमा की ये नहीं है जी, जब तक बनता तब तक उसमें जुड़ा रहता हूं। जी। और शाम को फिर जो है स्नान पूजा संध्या वंदन जो है जी, मैं कर लेता हूँ। जी, जी, इस तरह जो है जी। मैं दोनों को साथ साथ लेकर के अभी जगत गुरु जी के आशीर्वाद के बल के कारण ही वश मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सुंदर। स्वामी जी समाज और अपना जो नित्य नियम दोनों को लेके चलते हैं। और स्वामी विवेकानंद भी यही कहा करते थे कि एक समय हम किसान बन जाएं, एक समय बाजार में जाके वो जो सामग्री है उसे बेच के व्यापारी बन जाए, और दूसरे क्षण ध्यान में बैठ जाए तो सन्यासी बन जाए। तो पूरा आज हमारे डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी स्वामी विवेकानंद की पथ पर चल रहे हैं, और परम पूज्य महास्वामी गुरु जी बैठे हुए हैं। उनकी एनर्जी वो मूल स्रोत है। इज द सेंट्रीपिटल फोर्स वाराणसी, ऐसे भी विश्वेश्वर है, इस विश्व का एक केंद्र है। प्राचीन नगरी वाराणसी, दासबोध में हमेशा रामदास स्वामी जी उल्लेख करते हैं, प्राचीन नगरी जो वाराणसी पुण्य भूमि है, और भारत की ही नहीं पूरे विश्व की एक केंद्र भूमि है, जहां से भगवान शिव का चरण बंदन करते हुए माता गंगा बहती है। तो बहुत बड़े इसी बीच में रिंकू जी से रिंकू जी भजन सुनाएं। स्वामी जी कौन से भजन आप चाहेंगे? कोई भी उनके अच्छा जो भी हो। ठीक है, थैंक यू। सोमवार है, भगवान शिव का गाएंगे तो अच्छा ही है। हाँ जी। आ
ma pa ni 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 ga ma pa ni sa sa ni pa ga ma pa ni 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 sa ga ma ga pa ma ga sa ni sa ga ma pa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa sa ni da pa ma ga ma ga re sa प्रभु जी 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 Thank you, sir. प्रभु जी तुम चंदन दरअसल देख रहा था प्रभु जी जैसे तो नहीं मिलत सुहागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा प्रभु जी तुम चंदन प्रभु जी आवाज कम आ रही है रिंकू जी, आवाज कम आ रही है। प्रभु हाँ हेलो आ रहा है ना प्रभु जी अब आना प्रभु जी तुम मोती हम धागा हो प्रभु जी तुम मोती हम धागा धागा तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा प्रभु जी तुम दीपक हम बाती प्रभु जी तुम दीपक हम बाती ऐसी भक्ति कर रहे दासा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा ऐसी भक्ति कर रहे दासा ऐसी भक्ति कर रहे दासा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी हो तुम चंदन हम पानी हो तुम चंदन हम पानी
निसा सा निसा सा निसा सा निसा सा पानी नी पानी नी पानी नी पानी नी म प ग म ग रे सा निसा ग म प ग म प निसा ग म ग सा निसा नी प म प ग म ग सा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा हो तुम स्वामी हम दासा हो तुम स्वामी हम दासा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर इनको जी। थैंक यू थैंक यू। परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य महास्वामी जी से स्वामी जी आपने जैसे कहें कि जो अंत में शिवमय ही संसार है, ऐसे भी शिवमय ही है, शिवमय हो जाना है। राम जी ने भी जब अपनी लंका पर उन्होंने चढ़ाई करने के लिए जब रामेश्वरम सेतु का निर्माण करवाया और उन्होंने शिव जी की पूजा की, और वो जगह आज वो ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, यानी राम के भी ईश्वर शिव हैं। तो राम के भी माध्यम शिव और शिव के भी माध्यम राम कही गई है। तो इस तरह से इष्ट भेद का क्या है? यहां कोई जैसे ये प्रश्न आती है कि कहीं डाउट न हो, राम जी शिव जी, तो राम के ईश्वर रामेश्वर और शिव जी जो रुद्रावतार बन के यानी हनुमान जी के रूप लेके राम जी की सेवा में पूरा रामायण में भी, तो ये डाउट क्लियर करिए स्वामी जी, क्योंकि जीव इसमें फंस के कहीं शिवमय या राममय होने में कोई शंका या डाउट न रह जाए। ऐसा है, भारत भूमि ये जो अनेक देवी देवताओं की उपासना करने वाली भूमि है जी। वैसे तो तत्विक ढंग से देखा जाए तो देव अनेक नहीं है जी। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते, स्पष्ट वेदों में कहा गया है कि देव एक है, उनके रूप अनेक है, उनके नाम अनेक है। तो पुष्पदंत ने कहा है रुचि नाम वैचित्र्याद रुजुकुटिल नाना पतजुषा गुणाम एको गम्यस्तमसि पयसा मरण वैव। कोई उस परम तत्व को शिव समझ करके उसकी पूजा करता है, कोई विष्णु समझता है, कोई दूसरा समझता है, कोई राम करता है। लेकिन हम लोगों को चरम दृष्टि से देखा जाए, अंतिम दृष्टि से देखा जाए, सब में चेतन एक ही है। लेकिन भक्त की जो भावना है, किसी के राम में भक्ति है, किसी में शिव में भक्ति है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे तुम राम की भक्ति करो, शिव की भक्ति करो, विष्णु की भक्ति करो, लेकिन ये एक दूसरे के देव की निंदा मत करो जी। मेरा देव बड़ा है, तेरा देव छोटा है, ऐसे भावना करते हुए स्वधर्म में निष्ठा जी। परधर्म में सहिष्णुता, ये जो भारतीयों की जो विशेषता है जी। इसको हम संभालेंगे तो किसी भी उपासना करेगा अपने लक्ष्य पहुंच जाएगा। जी। देवों में भेद नहीं है, देव एक है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी उपासना करो, गंतव्य एक ही स्थान पर सब लोग पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर स्वामी। स्वामी जी एक प्रश्न होती है, आप जगत गुरु हैं और जगत गुरु यानी पूरे जगत के गुरु हैं। एक प्रश्न आती है कि बहुत बहुत कास्ट, क्रीड, कलर और यहाँ तक कि भी अब कहते हैं कि धर्मों में भी कई रूप से ये धर्म वो धर्म, तो किस तरह ईश्वर एक है, आकाश एक है, सूर्य एक है, चांद चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है। लोगों ने पृथ्वी को भी लाख करोड़ों टुकड़े में डिवाइड कर दिए, लोग डिवाइड हो गए, लोग रंगों में, रूपों में, अब धर्म तो नहीं कह सकते हैं, परंपरा में, सभ्यता में डिवाइड हो गए, लेकिन धरती आज उसी तरह है। तो आप एक ये मैसेज दें कि हम आज भी वही हैं, हमारा पिता एक ही है, जैसे आपने कहा एक ही सबके स्वामी है, एक ही सुपर पावर है, एक ही परमात्मा है, जिसे शिव कहे या और क्या क्या कह सकते हैं उन्हें। जैसे हिंदू धर्म में हम लोगों ने कह दिया शिव है, अनेक अभी परंपरा है, कहते हैं
350 की कितनी परंपराएं आ गई है, तो ये मैसेज देना आज बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्व में धर्म के नाम पर ही ब्लीडिंग हो रही है। तो क्या वो धर्म है जहां ब्लीडिंग हो रही है, जहां जहां धर्मांतरण हो रही है, जहां जहां रक्तपात हो, क्या वो धर्म है, क्या है? ऐसा है, जी जब धर्म में राजनीति का प्रवेश हो जाता है जी उस समय ये सारे अनर्थ होना शुरू हो जाता है। जी अभी क्या हो गया कि ये तो पूरे जगत में जी जिसकी संख्या बढ़ती है उसके हाथ में सत्ता आ जाती है जी प्रजातंत्र में। इसलिए सोचते हैं हमारा संख्या बढ़ जाएगी तो सत्ता हमारे हाथ आ जाएगी, हमारी सत्ता बढ़े, संख्या बढ़े, हमारी सत्ता आ जाएगी। इसलिए धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन धर्म जो है राजकारण करने के लिए, धर्म जो आत्म कल्याण के लिए है। जी इसलिए हम लोगों को, साधु संतों को, सबको समझाना चाहिए जी कि तुम किसी धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है ना, वो सबसे श्रेष्ठ मानो। जी स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ऐसे कहा गया है। जी जैसे भगवान की कृपा से तुम्हारा जन्म जहाँ हुआ हो वहां तुम साधना करो। जी यदि तुमको वहां पर समाधान नहीं हुआ है, किसी दूसरे के पास जा सकते हैं, लेकिन उसको कि कोई व्यक्ति बलात्कार से धर्मांतरण करना ठीक नहीं है। जी यदि खुद आकर के समझने आता तो उसको समझाने की जरूरत है। इसलिए हम पूरे विश्व में रहने वाले सभी धर्मावलंबियों को जी ये कहना चाहेंगे, धर्म साधना के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। इसलिए जब धर्म को सत्ता के लिए उपयोग करेंगे तब झगड़ा शुरू हो जाते हैं। इसलिए धर्म को सत्ता के लिए उपयोग मत करो, धर्म को साधना के लिए उपयोग करो। बहुत सुंदर। स्वामी जी का कहना है कि धर्म को धारण करने के लिए है, धर्म को जागने के लिए है, धर्म जीवन के लिए है, जीवन के सत्य को जानने के लिए है, जीवन में जो अपॉर्चुनिटी मिली है मानव और मानवता को समझने के लिए है, ना कि सत्ता के लिए है। एक यही प्रश्न आती है कि परम पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर जय सिद्धेश्वर स्वामी जी से पूछते हैं कि स्वामी जी, राजनीति को धर्म में नहीं आना चाहिए, धर्म को राजनीति में होना चाहिए या नहीं? अब देखिएगा, हम नैया में बैठते हैं जी। नैया में बैठने के पश्चात जो है, जब हमको नदी पार करनी होती है जी तो नैया में हम सफर कर रहे हैं, तो नैया के अंदर तो पानी को आना नहीं देना है। बिल्कुल। बशर्ते नैया पानी के ऊपर चले तो बहुत बेहतर है। जी जी बस ये संकेत आप समझ जाए तो बहुत खूब है, मुझे ऐसा लगता है। परम पूज्य डॉक्टर जय सिद्धेश्वर स्वामी जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से। स्वामी जी, थोड़ी सी फिगर आपकी कट रही है ऊपर से, हाँ थोड़ा सा नीचे। हाँ, तो स्वामी जी का कहना है कि पानी में नाव चले, पानी में बड़ी जहाज हो, वो तब तक ठीक ठाक है जब तक कि पानी नाव के अंदर, जहाज के अंदर न आए। वो होल होना, धीरे धीरे पानी का आना, यानी धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में यदि धर्म हो तो राजनीति शुद्ध विशुद्ध रूप से चलेगी, जैसे चाणक्य के काल में, चाणक्य महान के काल में थी, जैसे राम जी के काल में धर्म था। उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज बिल्कुल हर काम में, हर जगह उनसे, ही वॉज द मेंटर ऑफ द राम राज्यम कह सकते हैं, धर्म गुरुकुल गुरु थे वो। तो राजनीति में धर्म होना चाहिए, क्योंकि राजनीति की शुद्धता धर्म से हो सकती है, धर्म में राजनीति न हो। बहुत सुंदर स्वामी जी ने कहा। बिल्कुल जी। भीष्माचार्य जी, इसमें थोड़ा सा हम और स्पष्टीकरण करना चाहेंगे। जी जी। ये जो धर्म जो बोलते हैं ना जी, धर्म का अर्थ होता है शुद्ध आचरण, इसी का नाम धर्म है जी। हम लोग हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, इसको धर्म हम लोग बोल रहे हैं ना, वैसे तो पंथ है जी। तो कहा गया है कि अहिंसा सत्यम अस्तेयम जी। ब्रह्मचर्यम दया क्षमा
दानम पूजा जपो ध्यानम इति धर्मस्य संग्रह। श्री सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है कि धर्म क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, जी। दया, जी। क्षमा, जी। दान, पूजा, जप, इसका नाम धर्म है। एक इसका आचरण कोई भी कर सकता है। जो इसका आचरण वही धार्मिक है। केवल लांछन, हमने भस्म लगाया, गंदा, ये तो केवल धर्म का चिन्ह है। वस्तुतः धर्म करते तो शुद्ध आचरण, अहिंसा आदि 10 धर्मों को आचरण करना ही मनुष्य के लिए सुख का साधन होता है। जी। हम हिंदू मुसलमान इस अभिमान न करके जी। इन धर्मों का आचरण सबको करना चाहिए। बहुत सुंदर। स्वामी जी ने कही कि धर्म यानी अहिंसा हो, सद्भाव हो, दया हो, सबके प्रति समान दृष्टि हो, क्योंकि सबका दृष्टा एक ही आकाश के एक ही छत के नीचे हम सब हैं। तो स्वामी जी का कहना है धर्म तो एक संस्कार है, संस्कार जो उसे चाहे वो ग्रहण कर सके। जैसे पानी का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन पानी की एक ही धर्म है कि प्यास बुझा दे। तो ऐसे धर्म को अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, दया, करुणा, ये सारा चीज, ये सब धर्म होनी चाहिए, ना कि धर्म की सिंबल या कोई नाम। जैसे अनंत नाम है परमात्मा के और गुण तो सब में समान है। ईश्वर एक ही, कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, हम भले ही जुअलिज्म, द्वैत करे, राग करे, द्वेष करे, किंतु हर किसी में एक ही ऑक्सीजन लेता है, हर कोई एक ही पानी H2O पीता है, एक ही पृथ्वी पर हम सब रहते हैं, एक ही छत के नीचे सब रहते हैं। तो इसका अर्थ है, परम पूज्य आदरणीय जगत गुरु जी, इसका अर्थ है कि हम सब एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। बहुत सुंदर आपने कही कि करुणा हो, अपरिग्रह हो। क्यों हम संग्रह करें? क्योंकि सारा सृष्टि हमारे ही है, हमारे ही पिता हैं, हम सब एक ही है। अहिंसा हो, क्यों हम हिंसा करें? क्योंकि हम सब एक ही संतान है, एक ही परमात्मा के। तो बहुत सुंदर आपके द्वारा ये मैसेज गया कि एक यूनिवर्सल फैमिली है हम सब। जैसे वेद भी कहता है कि वह पूरा वसुंधरा हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भय। सभी सुखी हो, सभी समृद्ध हो, सभी निरामय जीवन हो, आरोग्य हो। तो ये सबके लिए जो समान हो, जैसे सबके लिए सूर्य समान है, चांद चंद्रमा समान है, तो सबके लिए ये प्रकृति समान है। तो जो सबके लिए कॉमन है वही सुपर पावर है। इसका अर्थ है कि मानव और मानवता ही सबसे बड़ी धर्म हो सकती है क्या? एक प्रश्न है। मानव और मानवता, स्वामी जी। इसलिए सभी धर्मों से मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जाता है जी। यदि मानवता है, मानव रहेगा तो सभी धर्म रहेंगे। बिल्कुल। यदि मानव ही नहीं रहेगा तो कोई भी धर्म नहीं रह सकते। इसलिए सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ हम भी मानते हैं, मानव धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म मानते हैं जी। मानवता का ही सबको उपासना करना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मानव समझना चाहिए, न हिंदू न मुसलमान। इस प्रकार की भावना सब में आ जाए तो धर्म से शांति हो सकते है। परम पूज्य जगत गुरु जी का ये संदेश है कि शांति तभी आ सकती है। हम कहते हैं वर्ल्ड पीस रिवॉल्यूशन ये हो, शांति तभी आ सकती है जब मानव में कोई माधव का दर्शन करे, कोई मानव में अल्लाह का दर्शन करे, कोई मानव में जीसस का दर्शन करे। यानी हर मानव परमात्मा का जीता जागता चलता फिरता परमात्मा का मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है। यानी हर व्यक्ति उस परमात्मा विराट का ही मंदिर है। बहुत सुंदर स्वामी जी ने वर्ल्ड पीस वाकई यदि चाहिए, शांति चाहिए, तो मानव में ही परमात्मा
जो सर्वात्मा, विश्वात्मा या जीवेश्वर, शिवेश्वर, विश्वेश्वर कहे, हर व्यक्ति में वो विराट परमात्मा निहित है, वर्तमान है। आदरणीय परम पूज्य महास्वामी जी का कहना है। जगत इसके लिए स्वामी जी जी इसके लिए स्वामी जी एक पंक्ति को मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। जी स्वामी जी। सबको अगर चांदनी सितारों से बगावत कर दी, जी अगर चांदनी सितारों से बगावत कर दी तो अंबर का क्या होगा? अगर फूलों ने पौधों से बगावत कर दी तो चमन का क्या होगा? अगर लहरों ने पानी से बगावत कर दी तो समुद्र का क्या होगा? अगर इंसान ने इंसान से बगावत कर दी तो इंसानियत का क्या होगा? इंसानियत का क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज बहुत सुंदर महास्वामी जी का। स्वामी जी लोकसभा सदस्य हैं। संविधान भी कहता है कि हम सब समान हैं। बिल्कुल संविधान की दृष्टि में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट के जब पायरी पर गए, उन्होंने स्टेप पर गए, तो उन्होंने पार्लियामेंट के स्टेप पर अपना सर टिकाया, क्योंकि वो लोकसभा का जो सभागृह है उसे मंदिर की तरह देखते, जहां जाके पूरे 135 करोड़ लोगों का जहां से नेतृत्व होता है, जहां से लीडरशिप होती है। वाकई 135 करोड़ के जो लीडर हैं, वाकई लीडर में क्या गुण होती है, नेतृत्व होती है। और सभी इकट्ठा होके जो कास्ट, क्रीड, कलर, कहने का अर्थ है कि इन सभी से परे संविधान में कहा भी जाता है, जब हर लोकसभा सदस्य को शपथ ग्रहण कराई जाती है तो हम धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठ के संविधान के द्वारा जो होगा, कोई पक्षपात नहीं करते हुए, संविधान को ही सब कुछ मानते हुए, और हम न्याय करेंगे अपने क्षेत्र में, उसी तरह सबके साथ समान दृष्टि रखेंगे। तो संविधान भी कहता है कि सर्वे भवन्तु, समान दृष्टि हमारी होनी चाहिए, और ये भारत की संविधान कहती है। पूरे विश्व की संविधान भी इसी तरह की है कहीं ना कहीं, जैसे भी हो जहां की, किंतु भारत तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में ही विश्वास करता है और पूरे वसुधा को अपना परिवार मानता है। और आज ऐसे एक व्यक्ति जो अपने साथ हैं, जो लोकसभा के वर्तमान सदस्य हैं, इज द प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जय सिद्धेश्वर स्वामी जी, जो सोलापुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। स्वामी जी की ये दृष्टि और विशालता को बना देती है कि जन जन में वो सात्विकता को फैला देती है। सात्विकता यानी समान दृष्टि। संत की सात्विक दृष्टि ही सबको समान देख सकता है। तो एक स्वामी जी के माध्यम से ये मैसेज जाता है, संदेश जाता है कि सात्विकता होनी चाहिए। जैसे महास्वामी जगत गुरु जी का कहना था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, अपरिग्रह होनी चाहिए, तब जाके, और सरेंडर टू सुपर पावर, ईश्वर प्रणिधान, उस परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण होनी चाहिए, जो सबके लिए बारिश बन के गिरता है, जो सबके लिए सूर्य बन के तपता है, जो सबके लिए हवा बन के सबके अंदर जाता है, जो सब में पानी रूप में प्यास बन के है, उस परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण होनी चाहिए, जो सर्व रूपों में है, समान रूप में है। बहुत सुंदर स्वामी जी, कोटि कोटि धन्यवाद, साष्टांग दंडवत। और रिंकू जी से एक भजन सुन लेते हैं और इसके बाद हम अधिक समय नहीं लेंगे, आपकी समय बहुत ही बहुमूल्य है। उसके बाद 5 मिनट का एक संदेश आप सब लोगों को दीजिएगा। रिंकू जी एक सुंदर सा भजन, माइक लगा लीजिएगा। आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया है। रिंकू जी म्यूट।
हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। ओके। गलतियां हो जाते हैं, क्या कोई किया कोई जाए। कोई बात ठीक है, हम बंगालियों को हमेशा गलतियां करते रहते हैं, डोंट वरी। गुरुजी, गुरुजी के सामने हैं, हम सब बच्चे हैं जी। है आंखों गजल। है आंखों जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख में है जो हरि राम का। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर जग में प्रभु प्रेम बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, हो लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन बीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन बीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, वीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन वीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन वीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। राणा ने विष दिया
मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम पूजादरणीय स्वामी जी से एक प्रार्थना करेंगे कि एक मैसेज जाते जाते दे। परम पूज महास्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि भक्ति, ज्ञान, ध्यान या कौन से किसी मार्ग से या सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है कि जिससे हम परमानंद या शिवमय हो जाएं। गुरु के सदगुरु का सानिध्य, भक्ति करके इष्ट देव के माध्यम से, या कौन सा ऐसे एक पूरे विश्व के लिए एक संदेश दीजिए कि जिससे जितना जल्दी हो उतना जल्दी आध्यात्मिक मार्ग पे अधिक से अधिक लोगों का उस पर चलना हो, आध्यात्मिक हो। कौन से सरल मार्ग है स्वामी जी के माध्यम से? सबसे सरल देखिए, भगवान ने भक्ति। एक मनुष्य को 3 प्रकार का साधन दिया है जी। एक है शरीर है, दूसरी वाणी है, तीसरा मन है। तो जिसको शरीर के द्वारा साक्षात भगवान का स्पर्श करके पूजा कर सकता है, अपने इष्ट देव की अपने समय के अनुसार उसको भगवान का स्पर्श करके भगवान की पूजा करे। और जिसको वाणी शुद्ध करने का है, वो अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जहां पर बैठकर उसका जप करे। और सबसे श्रेष्ठ उपाय है मन के द्वारा भगवान को साधना करना। जैसे समझ लीजिए, अपने शरीर के द्वारा हम कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन मन के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। जी। भगवान ने इसलिए इतना वेगवान मन दिया है कि कहा जाता है काशी में आकर के गंगा स्नान करो, तुम्हारा सारा पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग नहीं आ सकते हैं। जी। इसलिए व्यास ने ये भी कहा है कि काशी काशी यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो नास्ति नास्त्यत्र संशया। कितने भी दूर बैठ करके एक काशी का ध्यान करेंगे, गंगा जी का ध्यान करेंगे, आपको काशी यात्रा और गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जी। इसलिए सबसे श्रेष्ठ साधन है सबके लिए है, आप मन के द्वारा अपने इष्ट की आराधना करो, मन के द्वारा उसका ध्यान करो, मन उसमें लगाओ। इससे बढ़कर साधना दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे आपके बाहरी सामग्री रहे या न रहे, लेकिन मन को भगवान अर्पण करना चाहिए। हम लोग बहुत सारे वस्तुओं का अर्पण करते, सब वो भगवान का ही रहता है, पानी है, पत्ता है, सब। लेकिन हमारा केवल मन है। जब तक हम मन को भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तब तक भगवत कृपा नहीं हो सकती है। इसलिए सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को कहना चाहेंगे, चाहे किसी आपका इष्ट हो, आपको शक्ति है तो शरीर से पूजा करो, वाणी से जप करो। जो भी नहीं होता है तो कम से कम मन के द्वारा उसका ध्यान धारणा करो, तब आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। जी स्वामी जी, बहुत सुंदर। और कोरोना की इस समय, इस पीरियड में तो मन के माध्यम से ही काशी पहुंचा जा सकता है। और एक बार हम सबको जंगमबाड़ी मठ में आप पहुंचा दीजिए। वैसे मन के माध्यम से पहुंचा भी रहे हैं। आप जहां पे विराजमान है, जहां पे अभी आपकी आसन है, आसन के ठीक पीछे हजारों की संख्या में शिवलिंग है। तो ये इसके बारे में बताएं स्वामी जी।
काशी में एक बहुत बड़ी प्राचीन परंपरा है। जी जिस समय भगवान शिव कैलाश छोड़ कर काशी आए, जी उस समय सारी 33 कोटि देवी देवता वो भी अपने अपने लोक छोड़ करके काशी आ गए। जी तो भगवान ने सभी देवताओं को बुला करके कहा, मैं तो सर्वांतर्यामी हूँ, मैं काशी में बैठ करके कैलाश का शासन चला सकता हूँ, जी लेकिन तुम लोग अपने लोग पालन नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग अपने अपने लोग वापस जाओ। जी तब देवी देवताओं ने कहा कि आप तो विश्वेश्वर के नाम की आपकी पूजा होती है, लेकिन हम आए गए ऐसा होगा, हमारा क्या होगा अस्तित्व है। तो भगवान ने कहा तुम भी अपने अपने नाम से एक लिंग स्थापना करके जाओ। अच्छा तब जो है काशी में ये लिंग स्थापना की परंपरा चली आई है। जी और खासकर जंगमबाड़ी मठ में जो लिंग स्थापना होती है, इसका एक विशेषता यह है, जी वीर शैव धर्म में मरे हुए व्यक्ति के प्रति श्राद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसको एक ही जन्म में मुक्ति मानते हैं, वो शिव स्वरूप हो जाता है। जी इसलिए काशी में आकर के अपने पूर्वजों के नाम से एक शिवलिंग की स्थापना करने से वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। इसी काशी जंगमवाड़ी मठ में लाखों करोड़ों शिवलिंग है। आप बहुत कम देख रहे हैं, अभी बहुत से शिवलिंग है। इस दृश्य माध्यम से देखने वाले सभी लोगों को हम कहेंगे, जब कोरोना समाप्त हो जाएगा तब आप लोग अवश्य काशी आइए, गंगा स्नान कीजिए, विश्वनाथ के साथ साथ काशी जंगमवाड़ी मठ में स्थापित करोड़ों लिंगों के एक साथ दर्शन करके अपना जीवन पावन कीजिए। इन्हीं वचनों के साथ सबको मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। और कोरोना के वजह से कोई धर्म कार्य छोड़ना नहीं चाहिए, घर में बैठकर अपना अपना धर्म कार्य करें। इसलिए भीष्माचार्य स्वामी जी को हम विशेष आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगहों में बैठे बैठे साधुओं को, संतों को, गायकों को एक साथ ला करके सबको उनका दर्शन करा रहे हैं, आशीर्वचन सुनवा रहे हैं। ये विज्ञान का आविष्कार इस समय बहुत उपयोग पड़ रहा है, इसका उपयोग सबको लेना चाहिए। सबको मंगल आशीर्वाद। जी स्वामी, शांति शांति पाठ आशीर्वाद दे दे, सब लोग करा दीजिए। आप बोल दीजिए। आप करा दे, आपकी आशीर्वाद हो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। फेसबुक पे सब लोग देख रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी, महास्वामी जी, श्री 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 1008 जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर महास्वामी जी का आशीर्वाद वचन मिला। और परम पूज्य परम आदरणीय जो हम सब के पूरे जो सोलापुर लोकसभा के और लोकसभा में बैठने वाले लोकसभा सोलापुर लोकसभा का नेतृत्व करने वाले लोकसभा सदस्य महास्वामी डॉक्टर जय सिद्धेश्वर स्वामी जी और अपने साथ रिंकू जी हैं, इनके फेसबुक पर देख रहे हैं जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और नौजवान भाई बहन है, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और हम सबको आज स्वामी जी का आशीर्वचन मिला, स्वामी जी का सानिध्य मिला। बिल्कुल स्वामी जी का जो आशीर्वचन है और स्वामी जी हम सबको वाराणसी जो काशी पुण्य नगरी है वहां पे स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए, भगवान विश्वनाथ का दर्शन और जंगमबाड़ी मठ में हम सबको स्वामी जी आमंत्रित किए। स्वामी जी जी इस कार्यक्रम के लिए हम सबको आशीर्वाद देते हुए जी हमारे डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य को अधिक आशीर्वाद इसलिए दे रहे हैं जी कि संयोग उन्हीं के द्वारा हुआ है। जी और भीष्माचार्य आपको और स्वामी जी को भूरी भूरी मंगल आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। आज का यह प्रोग्राम भीष्माचार्य स्वामी जी 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 स्वामी संयोग से जुड़ा नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये भोजन का कोई जो है साफल्य है,
जी। क्योंकि मैं तो आज सुनना नहीं चाहता था, बशर्ते मैं सिर्फ सुनना चाहता था। आपने तो मुझे जोड़ भी किया। मैंने नहीं, आपके आशीर्वाद आज हमें मिलनी थी, आपकी कृपा मिलनी थी, इसलिए आपका बहुत ही सानिध्य मिला। प्रसन्नता हुई। जितने भी आज तक आपने इस वीडियो के द्वारा आपने जो भी कार्यक्रम अब तक करवाए हैं, जी स्वामी। मैं तो समझता हूँ आज उस कार्यक्रम का मंगल हो रहा है क्या, ऐसे मैं समझता हूँ। या तो ऐसे भी समझ लीजिए कि आज से फिर दोबारा शुरुआत। बिल्कुल स्वामी जी, आपका आशीर्वाद हो इसी तरह से। और आज तो भीष्माचार्य जी का कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होता है, बहुत ऐसे बढ़िया, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत सारे साधु संतों को बुला रहे हैं और घर बैठे बैठे सबको लाभ मिल रहा है, इसलिए आपका परिश्रम अधिक है। आपका और एक बार मंगल आशीर्वाद। जी, दंडवत प्रणाम स्वामी जी, दंडवत प्रणाम स्वामी जी, दंडवत प्रणाम, जी। दंडवत प्रणाम। मंगल आशीर्वाद।